गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आप को आत्मसत्ता के क्षेत्र में कैसे विकसित किया जाए। दो क्षेत्र हैं, संसार का और आत्मा का। संसार के क्षेत्र का बोध हमको 5 ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क, इसके द्वारा इस संपूर्ण संसार का बोध हमको होता है। परंतु इस ज्ञान की अपनी पकड़ है। बड़े बारीकी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी ये 5 इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको पकड़ती हैं। तोल लेना बात को जिसको कहा जा रहा है। हमारी ये 5 की 5 ज्ञानेंद्रियां लोभ, मोह, काम, क्रोध इनको पकड़ लेती हैं। तो कर्म कैसे हम करेंगे? अरे वही तो करेंगे जो हमें दिखाई देगा, वही तो करेंगे जो हमें समझ आएगा, वही तो हम करेंगे जो हमें दिख रहा है सामने। परंतु जो नहीं दिख रहा, उसकी सामर्थ्य के बारे में जरा सोच करके देखिए। अगर तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क काम कर रहा है, तो उस अचेतन अदृश्य सत्ता उसी के कारण ये काम कर रहा है। संसार के ज्ञानी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के सहारे और बुद्धि के सहारे अपने ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं। आस्तिक हो या नास्तिक, भगवान के क्षेत्र में कोई नास्तिक नहीं है। क्योंकि जब देखते हैं बातें बनाने के स्तर पर, तो आदमी भगवान की काट भी कर देता है। पर जब मुसीबत अपने ऊपर आकर के पड़ती है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो उस आदमी को भी केवल एक ही रास्ता दिखता है, वो भगवान का रास्ता है। तब वो अंतस की गहराइयों से भगवान को ही पुकारता है। अर्थात इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। केवल एक अंतर है, विज्ञान वाले उस भगवान को प्रकृति कहते हैं, और अध्यात्म वाले उसे ईश्वर कहते हैं। बस ये थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो कोई अंतर नहीं है। अगर प्रकृति शब्द कहा जाए, तो आप अपने अंदर झांक करके देखें और महसूस करें।
प्रकृति मेरे अंदर भी समाई है। कहने वाले ये कह देते हैं कि वो प्रकृति चेतना का एक अंश है। मानता हूं प्रकृति चेतना का एक अंश है, परंतु संसार में सृजनशीलता की जो क्षमता है वो प्रकृति के ही कारण है। ईश्वरीय सत्ता हर किसी की प्रकृति में ही काम करती है। आंख से हमें एक जगह तक दिखता है, परंतु हमारी प्रकृति को ज्ञान की आंखों से कितना सारा दिखता है उसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। अर्थात आपकी क्षमताओं का कोई पारावार नहीं है। आप अनंत क्षमताओं से युक्त हैं। अब बात आगे चलती है। जब आप अनंत क्षमताओं से युक्त हैं तो आपकी सामर्थ्य अनंत क्यों नहीं? सवाल पैदा होता है। और उसका एक ही कारण है। वो कारण है अपनी क्षमताओं का ज्ञान ना होना, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अपनी जानकारी ना होना, या तीसरे शब्दों में कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को ना समझना। हाँ बेटी, कैसे होगा? बहुत अच्छी सवाल है। इस समय पर यही सवाल करना चाहिए था। बेटा, मैं आप लोगों से ही सवाल कर रहा हूं। तुमने मेरे से किया, मैं आप लोगों से ही सवाल कर रहा हूं। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जब तक प्रकृति नहीं जुड़ेगी तब तक आत्मा और परमात्मा का संबंध नहीं जुड़ेगा। मना करिए बेटा, आपको समझ नहीं आया, मना करिए। दोबारा बोल रहा हूं, हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है जो उसकी प्रकृति में छुपा होता है। हर कोई अपने अंदर से यह चाहता है कि मैं अब परमात्मा या अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। बेटा, लक्ष्य संसारी व्यक्ति का खाना, कमाना, धन दौलत जोड़ना। आध्यात्मिक पुरुष का जो लक्ष्य होता है वो ईश्वरीय सत्ता को जोड़ना होता है। बेटा, ये जो हमारी ज्ञान है, अंदर से सुनना बात को, बाहर से मत देखना। ये जो हमारा ज्ञान है इसके अंदर ही तो सब कुछ समाया है, छुपा हुआ है। इसमें से हमको प्रकट करना है, इस ज्ञान में से हमको प्रकट करना है। सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है। योगेश, अगर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना है तो अपने ईश्वरीय गुणों को जगा लो बेटा। गुण से गुण के साथ जुड़ा जा सकता है। बीज रूप में आपके अंदर है, विराट रूप में परमात्मा या ब्रह्मांड में है।
छोटा सा धरती में छेद करके पाताल में भरे हुए पानी को आप बाहर निकाल लेते हैं। बेटा और क्या लक्ष्य है आपका? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने लक्ष्य को ही देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आपको लक्ष्य का बोध नहीं है तो ये जो भ्रम है ना सांसारिक, ये ज्ञानेंद्रियां, ये अपना भ्रम का जाल या कहिए बादल, घटा आपके मस्तिष्क पर छाई रखेंगे। और आपका लक्ष्य धन दौलत कमाना, मोह माया में जीना, स्वार्थों में जीना, यही बन करके रह जाएगा। अगर ईश्वर को आपको पाना है तो ईश्वरीय गुणों से ही उसको पाया जा सकता है। इस घटा के जो छाया हुआ ये अज्ञानता का आवरण है, इसमें छेद करना पड़ेगा, इसमें छेद करना पड़ेगा। बेटा बताते हैं, जहां पेट्रोल होता है जमीन में, वहां उसके आसपास गैस का भी क्षेत्र होता है। पेट्रोल निकालने वाली कंपनियां मोटर लगा करके इसमें से पेट्रोल को नहीं निकालती हैं, परंतु जब उनका संबंध भूगर्भ में पेट्रोल के साथ जुड़ता है तो वो उसको निकालना नहीं पड़ता, वो इतनी तेजी से फटता है। शब्द को सुन लेना, वो इतनी तेजी से फटता है कि उन्हें पहले से ही पूरा इंतजाम करके चलना पड़ता है। अगर उसकी लीकेज हो जाए तो क्या होगा? अगर चिंगारी तो कहीं कहीं जलती रहती हैं, सारी धरती जलने लग जाएगी, सारी धरती जलने लग जाएगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। ऐसे ही आपके अंदर भी ईश्वरीय सत्ता समाई हुई है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको वहां तक संबंध जोड़ना पड़ेगा। परमात्म तत्व अनंत है बेटा, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। वो सर्वव्यापी और चैतन्य भी है, वो सर्वव्यापी और चैतन्य भी है, और बेटा सर्वोपरि भी है। तो लीजिए एक एक शब्द को। वो अदृश्य भी है, बेटा विनाश की बात मत करना। रीता तेरे पीछे कौन छुपा, जरा देख लेना। दिखेगा नहीं, ढूंढ ले, दिखेगा नहीं, तेरे पीछे बैठा हुआ है। क्योंकि वो अदृश्य है, उसका काम तेरे ऊपर बेटी, तेरे ऊपर काम कर रहा है वो, पर तुम्हें दिखता नहीं है। बोलो जल्दी से। वो तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है पर तुम्हें दिखता नहीं है। अदृश्य रूप में काम करती है उसकी सत्ता। नियमन और नियंत्रण करती है। जो मैंने अभी पेट्रोल की बात आपसे कही, उसी तरह से आपका नियमन और नियंत्रण करती है।
पहचान जाओ, पहचान जाओ। जो दृश्यमान जीवन आपके पास है, बेटा इतनी बात तो समझ रहे हैं, जो दृश्यमान जीवन आपके पास है, इतनी बात समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो फिर अपनी ज्ञानेंद्रियों पर आ जाएं, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर आ जाएं। वो जो काम कर रही हैं आपकी ज्ञानेंद्रिय कर रही हैं, और उनकी जो पकड़ है, लाड करके सबको कह रहा हूं, सब अपने अंदर झांक करके देखिए। लोभ मोह काम क्रोध की पहचान किसको नहीं है? वो तुम्हें पहचान नहीं है बेटा। अदृश्य रूप से आपकी इंद्रियां इसी पर काम करती रहती हैं। अगर उस सत्ता को महसूस करेंगी, जानेंगी, समझेंगी, तो यही ज्ञानेंद्रियां, इनका मुंह फिर जाएगा। मैंने अभी कहा रीता के माध्यम से कि बेटा अपने पीछे झांक के देख कौन बैठा हुआ है। अब तुम्हें मुंह नहीं पलटना है, ज्ञानेंद्रियों को पलटना है। बोलो बेटा, इतनी बात मेरी समझ आई हो तो बताइए। सोचिए, अगर मेरी इतनी बात समझ आ रही है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे तभी चलूं जब आपको समझ आया हो। बेटा वो अनादि है, वो अनंत है, वो अनादि है, वो अनंत है, शक्ति का भंडार है। परंतु मुझे एक बात बताओ, क्या वो प्रसन्न है? जिस उद्देश्य के लिए उसने संसार को बनाया, जिसको उसने बनाया वही खुश नहीं है, वही प्रसन्न नहीं है, वही संतुष्ट नहीं है, वही शांत नहीं है, तो भगवान कैसे शांत रह जाएगा? इसी के कारण संसार में परिवर्तन है बेटा, इसी के कारण संसार में परिवर्तन है। करिए अपने आप को परिवर्तित, मोड़िए अपनी दिशा धारा को। अपने बेटा कुछ नहीं रखा, अगर आप खेल भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। सच्चाई का ही एक रास्ता है जिसमें आपको लाभ होगा। ईमानदारी से करें, साबित करें अपनी योग्यता को। अपनी योग्यता को साबित करें, और वो तभी करेंगे जब आपकी कोई भूख होगी, कोई लक्ष्य होगा। जिंदगी काटना, दिन काटना, मैंने कल बोला था, अगर आपको याद हो, जीवन की कापी बड़ी मोटी है। आज का नया पन्ना हमें मिला है। बेटा बताता हूं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। संभव वही है जो आप अंदर से कर लें। आपके अलावा दुनिया में, मैंने पहले बोला था, आप और आपके बनाने वाला ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, झूठ है। परिवर्तन करें अपने आप में। जब प्रकृति का नियम है, वो हमें बदल देना चाहता है, आप नहीं बदलना चाहते, पर वो हमें बदल देना चाहता है।
मैं भी कह रहा था आज का पन्ना खुला है, जितनी कमियां कल तक दिखाई दी हैं आज परिवर्तन कर लें। परिवर्तन कर लें। ये शाश्वत परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आप नहीं करेंगे, पर वो जो पीछे बैठा है वो आपका मुंह मोड़ देगा, आपका मुंह अपनी तरफ कर देगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। हमने उससे मुंह फेर रखा है, परंतु अगर आप परिवर्तित होना चाहते हैं तो वो आपका मुंह अपनी तरफ कर लेगा। संसार से परमात्मा की तरफ गति, संसार से परमात्मा की तरफ गति, ध्यान मुद्रा, अंतर जगत का जागरण, ज्ञानेंद्रियों से। बुद्धि में सब कुछ छुपा हुआ है, सर्वस्व बुद्धि के अंदर है। प्रकट वही होगा जो ज्ञानेंद्रियां करेंगी। ज्ञानेंद्रियों की टॉर्च, अंधेरे कमरे में जब टॉर्च जिस चीज पर पड़ती है उसकी रोशनी तो वो दिखने लग जाती है। ये टॉर्च का काम करती है। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां टॉर्च का काम करती हैं। 5 तत्वों से बना हुआ संसार है और 5 ही टॉर्च भगवान ने आपको दी हैं। अपने मूल में झांकें, ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, ओंकार का नाद, सामंजस्य, दोनों के बीच में सामंजस्य। ओ इस रास्ते पर चल करके आप ससीम से असीम हो सकते हैं। साधारण मनुष्य असाधारण मनुष्य बन सकते हैं। संभावनाओं की बात कर रहा हूं, साकार कर लें, ईमानदारी से करें। ओ हर तत्व के मूलाधार में उसी की सत्ता विराजमान है, तो आपके मूल में क्यों नहीं होगी? अपने मूल को जागृत करें। ओ
ओम। ओम। ध्यान करिए, चेतन सत्ता आपके अंदर विराजमान है, पर निरंतर आ रही है, जुड़ी हुई है, निरंतर आ रही है। हर सांस आप ले रहे हैं अपनी चेतन सत्ता को सक्रिय करने के लिए। जब तक उसका संबंध आपके साथ जुड़ा है, आपकी सत्ता इस शरीर के अंदर विराजमान है। तो ध्यान देना, व्यसन, भोग विलास, राग द्वेष हमारी चेतना के साथ जुड़े। अपने अंदर देखिए, उनको आप हटाने की कोशिश मत करना, बस आप अपने आप को उस चेतन सत्ता के साथ जोड़ने की कोशिश करना, वो अपने आप हट जाएगी। फंसना मत, भटकना मत, चेतन सत्ता के साथ जोड़ें। उजाला होगा तो सब कुछ दिखाई देगा। ओ बेटा, लकड़ी में आग होती है, पर प्रकट करने के लिए उसे आग में रखना पड़ता है। आग उसको गर्म करती है, और एक गर्मी को पाकर के जब वो एक अवस्था में आती है तो खुद उसमें से आग प्रकट हो जाती है। आपको भी तप करना पड़ेगा। काहे का तप? ये बुराइयां अपना पानी उस पर डालती रहती हैं। जो आप ध्यान कर रहे हैं, मानसिक जो विकृतियां हैं, वो अपने उस पानी को, आग को बुझाने के लिए, आपके तप को निष्क्रिय करने के लिए काम करती हैं। अपने आप को नियंत्रित करिए। ओ
प्रत्येक प्राणी उसी का अंश है, मान लीजिए। मैं उसी का अंश हूं, मान लीजिए। और जो अंश अंश के साथ जुड़े, अंशी हमको जोड़ना चाहता है, अंश जुड़ जाए तो जुड़िए। ओ जोड़िए जोड़िए। जैसे कहा, लकड़ी में आग होती है, पर आग में उसको रहना पड़ता है, तभी आग प्रकट होती है। ईश्वर तत्व में समा जाओ, उसको अपने में समाहित करो, सोखने की क्षमता जगाओ। जिस तरह से समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिंदु अपने अस्तित्व को अलग दिखाई देता है, बस आवश्यकता ये है कि उसे सागर में फिर डाल दें। समर्पण। जिस तरह से समुद्र से अलग हुआ जल बिंदु अपने अस्तित्व को अलग बताता है, परंतु सारे सागर के गुणों को अपने अंदर छुपाए हुए रखता है। अलग होने के कारण उसका अस्तित्व अलग हो जाता है। धूप, हवा, पानी, सूरज सब उसके ऊपर काम करते हैं।
अपने अस्तित्व को गर्मी सर्दी बरस इनके प्रभाव से उस परिवर्तन को अपने ऊपर धारण करता रहता है। जिंदगी का इतिहास लिखें। आज का पन्ना आपको मिला हुआ है। आज के दिन के पेज पर अपने कर्मों के फल को लिखें। कर्म को लिखें, फल तो खैर वो ही देता है। आप अपने कर्मों को उस पर दर्ज कर दें। देखिए वो तो चल रहा है, आप चलाएं या ना चलाएं ये आपके ऊपर है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय अंदर से चलिए। असतो मा सद्गमय, हे मेरे परमात्मा मुझे भी साथ ले ले। इस दुनिया में अकेला वीरान हूँ, दुनिया की मारों को खा रहा हूँ। कभी इधर लुढ़कता हूँ, कभी उधर लुढ़कता हूँ। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा त्वमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। गहराई में जाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। जितनी अज्ञानता है उसको सबको झाड़ दें। नई ताजगी, नया जीवन, नई स्फूर्ति, नए दिन की शुरुआत, अच्छे कर्म, भगवान के साथ जुड़न। आज मेयर दुबे जी खाटू श्याम में प्रोग्राम है। प्रोग्राम देने के लिए आज हम रात को निकलेंगे, कल सवेरे पहुंचेंगे। पूरे दिन कल प्रोग्राम देंगे और रात को फिर वापसी चलेंगे। 2 दिन लाइव तो समय पर निश्चित रूप से होगा, परंतु दोनों दिन 20-20 मिनट का केवल समझाने का रहेगा। प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। 2 दिन के लिए ये व्यवधान रहेगा। आज की बात समाप्त।